वंदे मातरम। भारत में फिर से युद्ध के नियम तोड़े गए और एक निहत्थे सोल्जर को किडनैप कर लिया गया मणिपुर में। इस घटना को आपसे शेयर करते हुए मुझे जितना ज्यादा दुख हो रहा है उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है इन गद्दारों के ऊपर जिन्होंने इस तरह के कारनामा को अंजाम दिया है। घटना क्या है मैं पूरा डिटेल में आज आपसे शेयर करेंगे। ये घटना है 16 सितंबर की, जब मणिपुर के इम्फाल जिले में रहने वाले सिपाही सेरतो कौम साहब को सुबह 10 बजे के आसपास में घर में घुस करके किडनैप किया गया। ये घटना जब घट रहा था तब सेरतो साहब और उनके 10 साल का बेटा अपने घर में वॉक कर रहे थे। जरा इमेजिन कीजिएगा अपने दिमाग में जो मैं बता रहा हूँ, एक बाप और एक 10 साल का बेटा घर के भीतर वॉक कर रहा है और अचानक से यह घटना घटता है। जो घटना उनके 10 साल के बेटे ने अपने आंखों के सामने देखा, उन्हीं के जुबानी पर मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। उनके बेटे का यह कहना है कि 3 लोग एक सफेद गाड़ी में आए और गाड़ी से उतर कर वो घर के अंदर घुसे। उनके हाथ में पिस्टल्स थे। पिताजी के कनपट्टी पर वो पिस्टल्स को लगाए और जबरदस्ती खींचते हुए उस व्हाइट कार में चढ़ा करके वहां से भाग गए। और उस बच्चे ने अपने बाप को किडनैप्ड होते हुए देखा और यही उनकी आखिरी मुलाकात भी थी। सिपाही सेरतो साहब इंडियन आर्मी के डिफेंस सिक्योरिटी कोर के सोल्जर्स के तौर पे मणिपुर में पोस्टेड थे, लेकिन जिस वक्त पर यह घटना घट रहा था उस वक्त पर वो छुट्टी पर थे और निहत्थे थे। किडनैप्ड होने के बाद जैसे ही खबर फैलता है तो शुरू होता है सर्च ऑपरेशंस। और सर्च ऑपरेशंस में 17 सितंबर अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे के आसपास में इम्फाल ईस्ट में उनकी बॉडी मिलती है। उनके माथे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया था। मात्र 41 साल का उम्र था। उनके 2 बच्चे भी थे। जरा सोचिएगा अपने दिमाग में कि एक सोल्जर जो इस देश के लिए लड़ रहा है, इस देश के लिए मर रहा है, उनको निहत्थे ऑफ ड्यूटी की अवस्था में घर से उठा करके ले जा रहे हैं। देखिए, युद्ध के जो नियम है, सामने आपके पास में भी हथियार है, मेरे पास में भी हथियार है, लेकिन किसी भी निहत्थे सोल्जर को ऑफ ड्यूटी उनके घर में घुस करके छोटे बेटे के सामने से खींच करके किडनैप करके लेके जाना और बाद में उनको मार देना, ये कहां की मर्दानगी है बे। अब उस वक्त पर सेरतो साहब अगर उनसे हाथापाई करने पर उतर जाते तो वो उनके छोटे लड़के को गोली मार देते, क्योंकि ये तो दरिंदे हैं। इनके पास में बच्चे, बूढ़े, औरत सब तो समान है भाई। कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके का घटना कश्मीर में भी हुआ था। इसी तरीके का घटना हमारे सोल्जर औरंगजेब के साथ में भी हुआ, जहां पर किडनैप करने के बाद बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और उनके वीडियो बनाए गए, उनको पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और ये सारी चीजें इंडिया पर इसलिए हो रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर गद्दार बैठे हुए हैं मेरे भाई। किसी भी आदमी को घर में घुस करके उनको किडनैप्ड करना कोई आसान काम नहीं है, जब तक ना कोई अंदर के आदमी इसमें गद्दारी कर दे। और घटना यही हुआ है। और जब तक इन गद्दार मादरचोदों को ठोका नहीं जाएगा, तब तक कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी कश्मीर में, कभी भारत के किसी और कोने में इस तरह के सोल्जर्स को किडनैप करने का घटना हमको सुनने को मिलेगा। अपने देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं, ये मादरचोद साले देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं सर। जब तक इस देश में ये लोग रहेंगे, इस देश की रोटी खाएंगे, इसी देश में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, इसी देश का खाना, इसी देश का पानी इस्तेमाल करेंगे और इसी देश के सोल्जर्स की जान की कीमत कुछ पैसों के माध्यम से वही तैनात करेंगे और उन सोल्जर्स को किडनैप करेंगे या फिर कहीं आतंकवादी हमले करवाएंगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। मेरा अगर माने तो इन गद्दारों को चुन चुन करके गांड में गोली मारनी चाहिए। ना कोई केस, ना कोई मुकदमा, कुछ नहीं। देश से गद्दारी मतलब ठोकादारी। अब गद्दारों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अबे भाड़वे मादरचोद, तेरे को शर्म नहीं आती है बे? तेरे माँ को भी शर्म आती होगी कि कैसे गद्दार और मादरचोद आदमी को मैंने पैदा कर दिया है। इस तरह के एक सोल्जर को घर से उठा लेना जब वो अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, मर्द हो या फिर जनानी हो, अगर इंसान होना, ये काम कभी एक इंसान कर नहीं सकता सर। हमारे सोल्जर की फैमिली की अगर बात करें तो 41 साल का वो हमारे देश का सिपाही था, हमारा भाई था, बड़े भैया थे हमारे, और उनकी एक बेटी और एक बेटा भी था। उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे सब अनाथ हो चुके हैं। उठ चुका है उनके सर के ऊपर से वो साया जो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था। जरा सोचिएगा, उनके दर्द भी बांटने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।